and we will be covering the part 2 of the topic difference in Canada. Hello everyone and welcome to Canada International Student Magazine. I am Prerna and today I have Navpreet with me. Hi Navpreet. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Really good. चलो अब सबको बता देते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने Sure. वाले हैं. So आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंडिया और कनाडा के. क्यों नवप्रीत? Yeah, sure. देखा जाए तो इंडिया और कनाडा का जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम दैट इज रियली डिफरेंट. अगर हम कहते हैं कि हाँ आपको सेम लगेगा, नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आपको Yes. काफी सारे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. हमारे पास पूरी लिस्ट है कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम आज पॉइंट आउट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. So आज हम एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम. Yeah. एजुकेशन सिस्टम दोनों ही कंट्रीज के अच्छे हैं वैसे. या अगर हम कंसीडर करें कि Yes. हाँ इंडिया ने भी काफी सारे इंजीनियर, काफी सारे साइंटिस्ट, Exactly. डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया को दिए हैं. Right. और वो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में वो काम भी करते हैं, राइट. बिल्कुल. और अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की, तो उसने भी काफी हम कह सकते हैं साइंटिस्ट दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं. Yes. दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ नोटेबल फिगर्स which we see in our everyday life. Absolutely. In the world we can see so many Indians and so many people who are in very good posts in good countries like US and Canada. Yeah, absolutely. Yeah, so definitely India का education system तो अच्छा होगा ही, right? Definitely. But if you are considering to study in Canada, still you want to know what are the main differences. So let us tell you now one by one. Yeah, sure. So first difference जो मुझे लगता है इंडिया और कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में is that इंडिया में एक प्रॉपर सेमेस्टर सिस्टम होता है. आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आप चूज नहीं कर सकते. जो आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं आपको वही पढ़ने होते हैं. Yeah, अगर आप कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि हाँ ये वाले कोर्सेज हैं और आपको अपने हिसाब से वो कोर्सेज आप ले सकते हो अगर आप चाहो. तो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में जो सिस्टम है उस हिसाब से आपको 3 कोर्सेज या फिर 9 क्रेडिट्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बी अ फुल टाइम स्टूडेंट. Right. आप ज्यादा भी ले सकते हो, आप 3 तक भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. आप Right. 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो एक सेमेस्टर में या आप ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. राइट. सो नवप्रीत कंफ्यूजन नहीं होती होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, लाइक खुद ही अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं कि हम क्या पढ़ें. हमें हमेशा बता दिया जाता है बचपन से कि हमें ये पढ़ना है और हमें ये सब्जेक्ट्स पास करने हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यू हैव टू चूज एवरीथिंग ऑन योर ओन. या सो ये काफी बड़ा डिफरेंस है एंड दैट आई कंसीडर इज रियली गुड बिकॉज अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अगर आप अपने कोर्सेज खुद चूज करोगे, सो ऑन अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि वो एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो Right. बिल्ड अप कर रहे हैं rather than कि आप एक फॉलोअर हो. ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो कनाडा के अंदर आप में बिल्ड की जाती है. Right. So right from the point you enter here as a student, so you can take responsibility of yourself. You can decide what you want to study. You can choose your courses, and I think that makes you really very responsible Yes, and it is. independent. Yeah. Choosing the right kind of courses for you. Yes. Right. So ये तो बात रही फर्स्ट डिफरेंस की. अगर हम सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करें, so I think इंडिया में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं because at the end of the day they have to give exams and they are judged on the basis of those exams and theory. It's a lot of theory. Yeah. Is it the same in Canada? कनाडा में थोड़ा डिफरेंस है. लाइक काफी जो वेटेज है वो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर दी जाती है. इंडिया में Wow. जो स्पेसिफिक अगर हम वेटेज की बात करें तो आपके फाइनल में जो मार्क्स आते हैं दैट इज वो डिसाइड करते हैं कि आपका स्कोर कितना है. लेकिन कनाडा में आपके असाइनमेंट्स, क्विजेस और फाइनल में मार्क्स, मिड टर्म्स में मार्क्स और आपकी अटेंडेंस, Everything. एवरीथिंग कंसीडर करके एंड देन इट इज शोन कि हाँ आपके इतने परसेंट मार्क्स बनेंगे. So it's about the overall performance of the student. Absolutely, yeah. Like be it co-curricular activities, college activities. Quizzes भी इसलिए होते हैं just to check that how much you have grasped from the subjects that you have been taught. Yeah, absolutely. Right. So
this is the second difference. This is majorly the second difference that India में ज़्यादातर theory होती है, यहाँ पर ज़्यादा practical assignments and quizzes होते हैं. So do students enjoy doing all this here, or they are just like कि नहीं हमें India की तरह theory exam दे दिया and हमें pass होना है. What do you think? I would say particularly depend करता है. For every student के लिए scenario different है. Right. एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ असाइनमेंट करनी किसी को अच्छी नहीं लगती. Right. ठीक है, तो लाइक असाइनमेंट लेकिन करनी तो पड़ती है. मार्क्स लेने हैं, ग्रेजुएट होना है, तो असाइनमेंट तो आपको करना पड़ेगा, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे क्विजेस हो, चाहे कोई Right. प्रोजेक्ट हो. सो यू हैव टू डू दैट, राइट? तो आई थिंक कि यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो क्विजेस होते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रादर देन कि हाँ जैसे इंडिया में हमने देखा है कि हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, सो उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. लेकिन यहाँ पर आपके हर एक चीज़ को वैल्यू दी जाती है कि हाँ अगर आपने कोई काम किया है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, सो यस यू डिड अ ग्रेट जॉब. Right. And what is the frequency of these assignments? Like every week एक करना होता है या फिर ये डिपेंड twice a करता month? है. लाइक कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं कि जो हर एक वीक में दो Okay. असाइनमेंट्स भी दे देते हैं. एक रीडिंग क्विज हो गया, एक वैसे असाइनमेंट हो गया. और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि एक महीने में एक या दो असाइनमेंट्स ही देते हैं. सो दैट रियली डिपेंड्स Depends upon your instructors and जो professors. मेरे प्रोफेसर्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मैंने कल रात ही देखी है. कल रात में अपने मार्क्स जोड़ रहा था कितने बने अब तक. तो उन्होंने एक प्रोफेसर ने तो मुझे 23 असाइनमेंट्स दी हुई हैं Oh. इन टोटल, और एक जो थे उन्होंने सिर्फ 5 असाइनमेंट दी. Okay, so So it all really depends depends. upon It your really depends instructor. on the instructor. Yeah. Wow, that's great. So are you enjoying doing these No, assignments? never. Never. So I'm sure अगर आप यहाँ पढ़ने आने का सोच रहे हो, you want to be a student in Canada, mentally prepare होकर आना कि आपको बहुत सारे यहाँ पर assignments और quizzes देने पड़ेंगे. It's not the same like in India कि आपने theory वाला exam दिया और Yeah. आप पास हो गए. So if we talk about the next difference in Indian and Canadian education system, that's plagiarism. Yeah. And तो इंडिया में तो लाइक अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप चाहे कहीं से भी उठा लो, ठीक है, इंटरनेट से कहीं से कॉपी कर लो. वो आपको जो नॉर्मली कॉलेजेस में जो मैंने देखा है इंडियन कॉलेजेस में, हाँ वो आपकी असाइनमेंट आ गई, ठीक है, आपने सबमिट कर दी, वो चेक कर लेंगे एंड दैट्स इट. कनाडा में अगर आपको कोई रिटन असाइनमेंट या कोई आपको टाइप करने की असाइनमेंट आपको दी गई है, आपको पीडीएफ सबमिट करनी है, तो मेक श्योर कि वो आपकी खुद की हो, आपकी खुद की वर्डिंग में हो. अगर किसी और की आपने डायरेक्टली कॉपी कर ली या फिर आपने इंटरनेट से कहीं से उठा लिया एंड देन आपने डायरेक्टली सबमिट कर दिया, तो आपके ऊपर प्लेजियरिज्म का केस बढ़ेगा. मतलब एक proper case, like a legal प्रॉपर case. लीगल केस Oh होगा. my God. और उसमें जो लाइक जजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी के होंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि हाँ आपने कॉपी क्यों किया, आपका अपना कंटेंट कहाँ पर है. Oh my God. So this is a very important thing और आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है Yeah. that if you are studying in Canada, it is not the same like in India कि अपने classmate के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर लिया या फिर आपने इंटरनेट से कुछ उठा लिया. No. यहाँ ऐसे नहीं होता है. सो आपको खुद ही करने पड़ेंगे अपने असाइनमेंट्स, अदरवाइज देन यू विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर लीगल प्रोसेस ऑफ प्लेजरिज्म. और अगर किसी के ऊपर प्लेजियरिज्म का केस पड़ता भी है तो सबसे पहले तो आपका इंस्ट्रक्टर आपसे बात करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया. राइट. इफ दे आर सेटिस्फाइड देन आपका वही केस जो है वो खत्म हो जाएगा. अगर नहीं तो फिर प्रॉपर कमेटी बिठाई जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया और आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए. तो आपके ऊपर प्रोबेशन भी लग सकती है, आपको वो जो सब्जेक्ट है वो आपको फिर से रिपीट भी करना पड़ सकता है और इवन सस्पेंशन तक भी जा सकती है. Oh my God. So I don't think you should take risk. Never. Just do your assignments on your own. That is my and Navpreet's suggestion. Yeah, I to would you. always say कि आप अपना असाइनमेंट खुद बनाओ Yes. और कहीं से आंसर ना चेक करो, ठीक है. आप फॉर्मूलाज देख सकते हो, वो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व आउट किया जाता है वो आप देख सकते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं करनी कि हाँ आपने डायरेक्टली उठाया एंड देन यू आर डन विद इट. नो, Right. नेवर डू दैट. No shortcuts in life. Yeah. So we spoke about so many differences. बहुत सारे differences हैं और भी है ना differences between Yeah. India and Canadian काफी education system. काफी हैं डिफरेंसेस. फॉर एग्जांपल जब मैं इंडिया में कॉलेज में था सो आई हैड क्लासेस ऑल द वीक और मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ कनाडा में भी आपको पूरा हफ्ते क्लासेस में जाना पड़ेगा और सुबह लाइक 9 बजे गए और शाम को 4 बजे 5 बजे आप फ्री हुए तब आप कोई काम करोगे. लेकिन
इंडिया में तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, आपको 7-8 घंटे आपकी क्लासेस डेली होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। राइट, कनाडा में टोटली डिफरेंट है। कनाडा का परसेप्शन ये है कि लाइक आपको जो क्लासेस हैं वो वीक में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो आपके हिसाब से आप कौन-सी क्लास पिक करते हो, ठीक है? राइट, और ये नहीं होगा कि हाँ, फिर सारा दिन क्लासेस होंगी। कोई एक सब्जेक्ट की क्लास है, अगर जो मेरे साथ हुआ है, तो जो 3 क्रेडिट्स की क्लास है, तो उसके वीक में सिर्फ 3 घंटे की 1 क्लास होगी या फिर डेढ़ घंटे की 2 क्लासेस होंगी। और अगर आपकी 4 क्रेडिट की क्लास है, तो 2 घंटे की 2 बार क्लासेस होगी वीक में या फिर 4 घंटे की 1 बार होगी, दैट्स इट। ये सिस्टम वाओ! नहीं है कि हाँ, सुबह से बैठे और शाम तक या ना। कि स्कूल की तरह एक टाइम टेबल है और हुँ, आपको क्लास जाना है, कॉलेज जाना है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ऐसा नहीं है यहाँ ऐसा पे। बिल्कुल भी नहीं है। और राइट, इंडिया में तो ये ऐसा होता था कि लाइक आपको मॉर्निंग में आ जाना है, ठीक है, 9 बजे स्कूल की तरह कि हाँ, आपको अब फिर सारा दिन बैठे रहो हुँ, क्लासेस में। यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। सो इवन सुबह 8 बजे भी क्लासेस शुरू हो जाती हैं ओह! और शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक भी क्लासेस हैं। ओह वाओ! It ग्रेट। really depends upon your schedule, your course. या सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स एंड योर शेड्यूल। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो दिन में 2 बार हों एंड यू कैन चूज द टाइमिंग ऑफ योर Yeah, चॉइस, राइट? So there are so many differences. Still, we have to cover them. So I think part one, difference between Canadian and Indian education, में बस इतना ही था. yeah, And we will come up with so many other differences. But in the second part, and you will have to wait for that. yeah. So So, that's all. इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपके क्या व्यूज है, आपने क्या डिफरेंसेस देखे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। so don't forget to like, subscribe, and share us, and share your thoughts or comments on the comment section below. So now this is me, Prerna, signing off. But you don't have to go anywhere. Stay tuned to Canada International Student Magazine because the part 2 of difference between Indian and Canadian education system will come soon. Bye bye. बाय।